फ्रेंड, राधे कृष्णा। आज केसम किचन में बनने जा रहा है कॉर्न फ्राई घुगनी, जो सभी दालों को मिक्स करके बनाया जाएगा। ये बच्चे या बड़े के लिए बहुत हेल्दी नाश्ता है और ये शरीर के लिए लाभदायक है। इसमें कोई मसाला नहीं है ज़्यादा और कोई तामझाम नहीं है। तो चलिए सिंपल से घर के ही दाल का, जो किचन में सभी घर होते हैं और शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे खाएं बड़े खाएं, सबके लिए बहुत हेल्दी नाश्ता है। तो चलिए बताते हैं कि कौन सा कोन लगेगा। एक कोन कच्चा कोन है जो नाखून दबाने के बाद ये दब जाए, यही कोन लीजिएगा। यही कोन है जो मैंने निकाल रखा है पहले से। ये छोला है जो उबाल के रखा है। अब ये मूंगफली दाना कुछ डाल दीजिए और काला चना है, इसको भी हल्का नमक डाल के उबाल लिया है। और ये मूंग है जो हरा मूंग है छिलके वाला। ये हरा धनिया है और हरी मिर्च चाहिए, थोड़ी सी इसमें हल्दी चाहिए, काला नमक, एक नींबू और जीरा पाउडर और ढेर सारा प्याज, स्वाद के अनुसार नमक और एक हींग है, थोड़ी सी हींग जो कि हेल्दी होता है। पचने में थोड़ा दिक्कत होता है तो आराम से पचा देता है, स्वाद भी बढ़ाता है। तो चलिए बताती हूँ कि कैसे बनता है। चलिए गैस से स्टार्ट करते हैं। इसमें जाएगा 3 से 4 चम्मच तेल, आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। बस इसमें जाएगी हींग, और हरा मिर्चा दीजिए। अब इसमें जाएगा प्याज, प्याज को अच्छा से भून लीजिए। प्याज भून गया है। अब इसमें डालिए आपका कॉर्न के दाने डाल दीजिए। अब इसको चलाते रहिए। लो फ्लेम होना चाहिए, ज़्यादा तेज मत रखिएगा। अब इसको चलाते रहिए। उसके बाद काला चना और मूंगफली दाना डाल दें और इसको चलाते रहिए। और उसके बाद एक छोले डाल दीजिए, जो मटर है वाइट वाला। देख रहे हैं टेस्ट कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर के साथ साथ हेल्दी भी है। काला चना ब्लड को बहुत बढ़ाता है। अब इसको थोड़ा देर के लिए ढक दीजिए, कम लो फ्लेम रखिएगा। तो देखते हैं फ्रेंड, देखिए हल्की हाथ सेक गई है। अब इसमें हरा मूंग डाल दीजिए। आपके पास जो भी दालें होंगी छिलके वाले, आप सभी कुछ डाल सकते हैं। अभी कौन के टाइम भी है और शरीर के लिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूर खाइए। दिन में ज़रूर 100 ग्राम खाइए, बच्चों को खिलाइए, सबको खाइए, क्योंकि बहुत हेल्दी होते हैं। इसको थोड़ी 2-3 मिनट के लिए और ढकेंगे, जो बढ़िया से पक जाए। तो फ्रेंड देखते हैं मेरा फोन
घुगनी तैयार होने वाला है। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने अकॉर्डिंग डालिए। थोड़ी सी हल्दी है और काला नमक है, वो भी डाल दीजिए। ये काला नमक पचाता भी बढ़िया है और स्वाद भी अच्छा दिखता है। देखिए फ्रेंड कैसा कलर आ गया। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो मिर्चा पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी जीरा पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ी सी, दोनों ठंडा होता है, पेट के लिए दोनों फायदेमंद है, जीरा और धनिया पाउडर। और इसको धीरे धीरे लो फ्लेम पर थोड़ा पकाइए। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है मेरा कौन सा घुगनी। अब होने वाला है। देखिए मेरा कौन पक गया है। अब इसमें थोड़ा धनिया ऐड करते हैं और उसके बाद नींबू। आपको नींबू ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा खाइएगा, डाल सकते हैं, या कम पसंद है तो आप कम डालिए। ऑप्शन में मैंने हाफ नींबू डाल दी, ज़्यादा खट्टा पसंद मेरा नहीं है। मेरा घुगनी तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड मेरे कौन तैयार हो गया। अब कितना सुंदर लग रहा है। अब कितना, चलिए अब इसको निकालते हैं प्लेट में, सर्व करते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए तैयार हो गई मेरी घुगनी। अगर बच्चे खा रहे हैं तो उनको टमाटर थोड़ा छोटा छोटा स्लाइसेस प्याज के भी कच्चा काट दीजिए। बड़े खा रहे हैं तो ढेर सारा टमाटर खीरा उरा जो भी ऊपर से भी डालकर आप खा सकते हैं, क्योंकि वो सब डालने के बाद और हेल्दी नाश्ता हो जाएगा। और खाकर बताइएगा फ्रेंड कमेंट करके कि कैसा लगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सबको खिलाइएगा और खाइएगा, और मेरा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि कैसा लगा। और मेरे चैनल केसम किचन के सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।